नमस्कार, मेरा नाम है वैद्य नीलेश ढोले। मेरा BAMS टिळक आयुर्वेद महाविद्यालय से कंप्लीट हुआ है और मेरा MD डिग्री संहिता में पोद्दार आयुर्वेद से कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा मेरे MA संस्कृत का भी डिग्री कंप्लीट हुआ है। आज हम चरक संहिता के बारे में जानेंगे। चरक संहिता ऑनलाइन सीरीज में हम क्या क्या नए नए चीज़ें सीखने वाले हैं वो हम जानेंगे। सबसे पहले चरक संहिता ये ग्रंथ जानने से पहले हम हमारे डिग्री के बारे में जानेंगे। तो चरक संहिता क्या बताई गई है, तो हमारी डिग्री आपने अगर देखी तो आपको पता चलेगा। हमारा डिग्री का फुल फॉर्म है BAMS का कि बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इसमें आयुर्वेद है जो शब्द है वो प्रथमता बताया गया है और इसका महत्व उसी तरह उसको इम्पोर्टेंट बताया गया है। तो चरक संहिता के ये ऑनलाइन सीरीज में आयुर्वेद का अध्ययन हमें क्यों करना है ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चरक संहिता के ऑनलाइन अध्ययन में हमें पता चलेगा कि आयुर्वेद अध्ययन में हमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी रुचि हमें उपलब्ध होती है। चरक संहिता के ऑनलाइन सीरीज में हमें कुछ चीज़ें जो आपको पहले नहीं पता थी वो आपको एडिशन होगी। सबसे पहले आप जानोगे कि टू नो एवरीथिंग about something is your advanced knowledge and to know something about everything is your basic knowledge। तो हमें हमारा एडवांस नॉलेज है वो और फाइन करना है और अच्छे से उसको प्यूरिफाई करना है और उसको अच्छे से जानना है। तो ये जानने के लिए चरक संहिता के सीरीज में आपको हर एक चीज़ों पे हम गौर करेंगे, हर एक चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। चरक संहिता के बारे में अगर आपको पता हो तो चरक संहिता में बताया गया है कि चरक संहिता आपको समझनी होगी तो कैसी समझनी है। तो चरक संहिता पूरी होने तक आपको समझती नहीं है। तो ऐसा क्यों बताया गया है? तो चरक संहिता के एंड के जो चैप्टर्स है सिद्धि स्थान बताया गया है। तो सिद्धि स्थान में आपको तंत्र युक्ति बताई गई है। तो तंत्र युक्ति का जब आप अध्ययन करते हो तो आपको चरक संहिता डिटेल में समझ आती है। तो चरक संहिता का तंत्र युक्ति के साथ अध्ययन कैसा करना है ये भी हम यहाँ पे जानेंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच और बेसिक नॉलेज और प्रैक्टिकल अप्रोच, ये दोनों चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जान के उसका अध्ययन कैसे करेंगे ये हम यहाँ पे देखेंगे। हर एक स्थान का एक महत्व बताया गया है। जैसे सूत्र स्थान है, सूत्र स्थान ये आपको पता होगा कि जैसे माला रहती है, माला जब साथ में मिलाते हैं तो जब फूल साथ में मिलाते हैं तो एक माला बन जाती है। तो उस तरह सूत्र स्थान बताया गया है। ऐसे हर एक स्थान का अलग अलग महत्व बताया गया है। तो ये स्थान महत्व क्यों है इसलिए हम जानेंगे कि चरक संहिता में हर एक स्थान का महत्व क्या है। इसके अलावा अगर आपको पता होगा तो जो ब्रह्म संहिता बताई गई है, ब्रह्म संहिता में 1,00,000 श्लोक और 1,000 अध्याय बताए गए हैं। और हमारी जो चरक संहिता है उसमें आपको पता होगा तो 1000 श्लोक और 120 अध्याय बताए गए हैं। तो ऐसे क्यों? तो हमें पता होना चाहिए। तब वेद जो रहते हैं, वेद का जब संहिता में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो उसको संहिता फॉर्म में आने के लिए, संहिता ये शब्द का मीनिंग ही बताते समय बताया गया है कि उसमें 1000 श्लोक होने चाहिए और 120 अध्याय होने चाहिए। इसलिए आपको पता रहेगा तो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है और वाग्भट जो है अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह बताया गया है। तो इसलिए इसका महत्व अलग अलग है। तो हम इसका महत्व क्या है ये भी जानेंगे। इसके अलावा आपको अगर बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है BAMS करने के बाद कि MD डिग्री लेना है तो MD का प्रिपरेशंस कैसा करें। तो MD प्रिपरेशंस में चरक संहिता का अध्ययन हमें कैसे करना चाहिए, चरक संहिता के अध्ययन के बारे में अभी जैसे भी फॉर एग्जाम्पल यवागु है तो यवागु आपको याद रखने हैं। तो उसको याद कैसे रखें, हर एक चीज़ों के बारे में छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो आपको स्टोरी लाइन में एक आधी चीज़ याद रखनी है तो कैसे रखनी चाहिए। चरक संहिता में दशमानी बताया गया है तो दशमानी कैसे याद रखें। चिकित्सा स्थान जो बताया गया है तो चिकित्सा स्थान में कैसे आपको एक एक चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ है आपको याद रखनी है तो कैसे रखें। ये सब चीज़ें हमें जाननी चाहिए। इसलिए हम चरक संहिता के इस ऑनलाइन सीरीज में डिटेल में जानेंगे कि ये सब चीज़ों पे हम कैसे हर एक चीज़ों में डिटेल में जान के गौर करके उसको पहचान लेंगे और हम चरक संहिता का अध्ययन ऐसे ही करने वाले हैं। चरक संहिता के इस ऑनलाइन अध्ययन में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मौर्या पब्लिकेशंस के साथ। मौर्या पब्लिकेशंस का जो ऐप है उसमें चरक संहिता के जो चैनल को आप सब्सक्राइब करके
हमारे वीडियोस को देख सकते हो। इसको और डिटेल में हम ऐसे ही थोड़े थोड़े समय में समझेंगे, तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।